अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PWM-BY स्कीम क्या होती है। ये स्कीम क्या होती है? PWM-BY इज़ अ फ्लैगशिप maternity benefit scheme for the government of India aimed at providing financial assistance to pregnant and lactating mother। ये ऐसी स्कीम है जो दी जाती है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को को एक कैश इंसेंटिव दिया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी न्यूबॉर्न बेबी की न्यूट्रिशन के लिए, ताकि वो अच्छे से बॉर्न हो जाए या फिर उनकी मतलब एक बेसिकली आप कह सकते हो उनकी केयर के लिए दी जाती है। इसमें मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये लॉन्च कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 में। PWM-BY इसको पहले बोलते थे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना IGMSY। ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इस स्कीम को पहले क्या बोलते थे? इसको पहले बोलते थे IGMSY। ये स्कीम रीनेम्ड हुई थी 2017 में। पहले ये IGMSY के नाम से जानी जाती थी जो 2010 में लॉन्च हुई थी। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम वुमेन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को कुछ कैश इंसेंटिव देंगे उनके बेबीज़ के लिए, उनके न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बता दिया कि ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो अबव 19 ईयर्स होती हैं, अबव 19 ईयर्स। और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी एक तो ज़्यादा प्रेग्नेंट होनी चाहिए या फिर लैक्टेटिंग मदर्स होनी चाहिए, वो एलिजिबल है। तो या और सेकंड एलिजिबिलिटी ये है कि द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली इज एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बच्चा है दूसरे बच्चे सबको नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट आपका बॉर्न बेबी होगा उसी को मिलेगा, पहले बच्चे को ही ये मिलेगा। ये स्कीम वो ले सकती है माँ पहले बच्चे के दौरान। कवरेज कहता है आल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एक्सक्लूडिंग दोज ऑलरेडी रिसीविंग सिमिलर बेनिफिट्स अंडर अदर स्कीम। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो ये ले सकती हैं, लेकिन उनको छोड़ के जो ये कहीं और से भी मतलब और भी काफ़ी स्कीम होती है मैटरनिटी स्कीम्स, अगर वहाँ से ले रही हैं तो फिर यहाँ से नहीं, वो इस स्कीम से वो नहीं ले पाएंगी, बाकी सब वुमेन्स लेंगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना कैश इंसेंटिव मिलता है? ये मिलता है 5,000 से लेके 5,000 से लेकर 6,000 तक मिलता है। और ये मिलता है 3 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपको 1000 रुपीज़ मिलेगी जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी प्रेगनेंसी की, मतलब पहले 3 महीने में जब आपको प्रेगनेंसी के दौरान मिलेगी, फर्स्ट 3 मंथ्स के दौरान ही आपको 1000 रुपीज़ दिया जाता है। फिर द सेकंड इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ मिला जाएगा जब आपका आफ्टर 6 मंथ के बाद आपको एंटेंटल चेकअप के दौरान आपको 2000 रुपया और मिलेगा। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया जाता है 2000 से 3000 के बीच जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द राउंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तब 2000-3000 के बीच पैसा मिलता है। टोटल ये हो गया 5000। और ये मतलब 3000, क्योंकि कई बार क्या होता है 5000 मिलता है बेनिफिशरी के बैंक ऑफिस में, जो उसके आधार आधार कार्ड से लिंक होगा उस अकाउंट में जाएगी ये पेमेंट 5000। और ये 6000 कैसे होता है? क्योंकि कई बार जो ये होता है एलिजिबल बेनिफिशियरी रिसीव द रिमेनिंग कैश इंसेंटिव एज पर अप्रूव्ड नॉर्म्स टुवर्ड मैटरनिटी बेनिफिट अंडर जनानी सुरक्षा योजना टोटलिंग 6000 ऑन एन एवरेज। इस जनानी सुरक्षा योजना के उसके अकॉर्डिंग 1000 रुपये मिलता है। तो टोटल ये अराउंड मिला के पूरा 6000 के करीब आपको ये कैश इंसेंटिव मिलता है। मिशन शक्ति गाइडलाइंस, अब ये जो है 1 अप्रैल 1/4/2022 को कुछ इसके कुछ चेंज किया गया कि इसमें बोला गया कि जो कैश इंसेंटिव हम देते हैं, मतलब पहले बच्चे को सिर्फ पहले ये बोलते थे ना कि सिर्फ जो पहला बच्चा होगा उसको दिया जाएगा 6,000 रुपया, उसके उस प्रेगनेंसी के पीरियड में दिया जाएगा 6,000 रुपया, मतलब पूरा इंस्टॉलमेंट्स में। फिर ये 1 अप्रैल 2022 में बोला गया कि अगर सेकंड बच्चा वो गर्ल होती है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन उसको तब मिलेगा जब वो पोस्ट प्रेगनेंसी, मगर प्रेगनेंसी के बाद जब पता लगेगा कि ये गर्ल है तो उसको भी मिल जाएगा। सम टोटल मिलेगा उसको 6,000 रुपये मिलेगा लास्ट में, जब गर्ल की बर्थ हो जाएगा। इसका ये लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स एडिशनल कैश इंसेंटिव फॉर द सेकंड चाइल्ड इफ इट इज़ गर्ल चाइल्ड अमाउंटिंग टू 6,000 इन वन इंस्टॉलमेंट पोस्ट बर्थ। ये उसके बर्थ के बाद मिलेगा, ये इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा, सेकंड बच्चे के दौरान इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट आपको लास्ट में मिलेगा अगर गर्ल हुई तो।
एम्स टू, और फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो मिलेगा। लेकिन सेकंड में अगर गर्ल हो तो तब मिलेगा। इसका एम ये है, टू इम्प्रूव द सेक्स रेशियो एट बर्थ बाय डिस्करेजिंग फीमेल फर्टिलाइजेशन, जो मतलब फीमेल मतलब पेटी में मर जाती है तो उसको एक बढ़ावा देने के लिए, एक फीमेल का सेक्स रेशियो इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम इनमें से थोड़ा किया गया था, स्कीम में थोड़ा बदलाव किया था। इसलिए in the case of miscarriage, stillbirth, the beneficiary will be treated as a fresh beneficiary in the event of any future pregnancy। अगर बाई चांस मिसकैरेज हो जाता है या फिर मतलब डेथ हो जाती है बच्चे की स्टार्टिंग में ही, तो वो बेनिफिशरी को कंसिडर किया जाएगा। उसने अभी मतलब कोई उसने इंस्टॉलमेंट नहीं लिया, तो वो जो बेनिफिशरी है वो वापस से नेक्स्ट, वापस जब वो प्रेग्नेंट होगी लेडी, तो उसको वापस से मिल सकता है, वो भी एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी उसका न्यू कंसिडर की जाएगी। अब ये कुछ एमसीक्यू हैं इस स्कीम के। अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम, व्हाट एडिशनल बेनिफिट इज प्रोवाइडेड फॉर द सेकंड चाइल्ड इफ इट इज गर्ल चाइल्ड। अगर सेकंड चाइल्ड है और अभी गर्ल चाइल्ड है तो क्या मिलेगा उसको? उसका मिलेगा 6,000 इन वन इंस्टॉलमेंट पोस्ट बर्थ। ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ये इसके आप ऑप्शन भी देख लेना, क्योंकि कई बार ऑप्शन भी सेम सेम होते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तब भी आपको कन्फ्यूजन है, इसलिए ऑप्शन देख के चूज करना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसे 1.0 और 2.0, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें मैंने आपको बोला कि इसमें एक ही डिफरेंस है कि अगर आपको दूसरे बच्चे, पहले में था सिर्फ फर्स्ट बच्चे को मिलेगा, फिर उन्होंने 1 अप्रैल 2022 में उन्होंने बोला कि दूसरे बच्चे को भी मिलेगा अगर दूसरा बच्चा गर्ल हुई तो, और उसको पोस्ट दिया जाएगा, पोस्ट डिलीवरी के डिलीवरी के बाद दिया जाएगा 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़। वही लिखा हुआ है, पीएम प्रोवाइड एडिशनल कैश इंसेंटिव फॉर द सेकंड गर्ल चाइल्ड इफ इट इज अ गर्ल चाइल्ड। हाउ मच कैश बेनिफिट इज प्रोवाइडेड फॉर द सेकंड चाइल्ड अंडर पीएम। ये अभी मैंने अभी बताया आपको कि कितना बेनिफिट दिया जाएगा अगर सेकंड चाइल्ड को, अगर वो गर्ल है तो ये आप कमेंट में बता दो, वैसे तो मैंने अभी बता ही दी है। तो आई होप